वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आज थोड़ा हंगामे भरे खबरों का भी दिन है। राजस्थान में आपने देखा एक निर्दलीय प्रत्याशी का उपचुनाव में किसी बात से नाराज होकर एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद उसके समर्थक कल से लेकर आज तक आगजनी कर रहे हैं। व्यक्ति वो गिरफ्तार हो गया। उसके बाद भी अब प्रयागराज में पिछले 4 दिनों से लगातार अभ्यर्थी छात्र जो पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा देने के लिए इंतजार कर रहे थे, वो लगातार चौथे दिन अपनी मांग को लेकर लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रयागराज में डटे हुए हैं। आज सुबह पुलिस ने प्रदर्शन में कुछ आपराधिक तत्वों के शामिल होने का आरोप लगाया और कुछ छात्रों को उन्होंने हिरासत में ले लिया। इससे ये जो स्टूडेंट्स थे ये और भड़क गए। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद हैं। अब इनमें से बहुत सारे लोग बैरिकेड पर चढ़ गए, बैरिकेड फांद दिया, तोड़ गिरा दिया और लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ने लगे। इस बीच प्रयागराज से उठी चिंगारी अब लखनऊ पहुंच गई है और अब इसमें थोड़ी सियासी हवा भी लग गई है। अखिलेश यादव की पार्टी की छात्र सभा के कार्यकर्ता इस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने हंगामा कर रहे समाजवादी छात्र सभा के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। लखनऊ में 12 जनवरी तक किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगी हुई है, लेकिन फिर भी वहां पर भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के स्टूडेंट्स विंग के लोग मौजूद हैं। और अखिलेश यादव तो खुद लगातार स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि भाई ये सरकार बच्चों की नहीं सुन रही है, अभ्यर्थियों की नहीं सुन रही है। यही लोग जाकर बच्चे अगर उत्तीर्ण होंगे तो यही लोग जाकर के उन ओहदों पर बैठेंगे जहां के लोग आज इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। पुलिस की भर्तियों में जाएंगे, ये कहीं और किसी और भर्ती में जाएंगे, प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। और मांग क्या कर रहे हैं? इनकी मांग है कि हमारा जो एग्जाम होना है वो एक ही दिन में कंडक्ट करा लिया जाए, अलग दिनों में अलग पारियों में कंडक्ट ना कराया जाए। अब ये इस बहस हम लोग भी इस प्रोग्राम में कई बार कर चुके हैं कि इनकी मांग कितनी जायज़ है, सरकार को मांगनी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। लेकिन कोई सरकार को कोई हल निकालना चाहिए, इसमें तो कोई विवाद है नहीं। और अभी तक सरकार कोई हल निकाल नहीं पाई। और जितनी तादाद में ये लोग वहाँ बैठे हुए हैं, देर सवेर तो ये होना ही था कि कभी तो इनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो धैर्य खोएंगे, कभी तो कोई इनमें से आगे खड़ा होकर के भाई कब तक इंतजार करेंगे, चलो दफ्तर की तरफ चलो आगे। अगर ये लोग बाहर आके बात नहीं सुन रहे तो हम अंदर चले जाते हैं। कभी ना कभी तो ये होगा ही। इसलिए स्टूडेंट्स की बात जल्द से जल्द सुनी जाए, यही हम लोग भी कह रहे थे, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। मैं आपको अखिलेश यादव की बात सुनवा रहा हूँ। फिलहाल फुल पॉलिटिक्स चल रही है कि नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज में। वो नौजवान कह रहा है कि हमें परीक्षा कराओ, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों परीक्षा कैसी कराना चाहती है। जो लोग नारा दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो नारा देते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, बताओ परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। परीक्षा में न जाने कौन सा बदलाव चाहते हैं। ये योगी सरकार अनुपयोगी है। और जो आयोग है, आयोग बन करके खड़ा है, वो नौकरी नहीं दे पा रहा, वो परीक्षाएं नहीं करा पा रहा। जो नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है वो जान गया है कि नौकरी भाजपा के एजेंडा में नहीं है। ये नौकरी देना, पेपर कराना, समय पर नौकरी मिल जाए, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं बचा। और ये न केवल नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, बल्कि नौजवानों के भविष्य को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। नौकरी है ही नहीं, रोजगार नहीं। और इलाहाबाद के हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग के समक्ष कुछ छात्रों द्वारा जो है धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया जा रहा है। उन्हीं छात्रों के बीच में कुछ आपराधिक किस्म के अराजक तत्व जो हैं वो घुस के बैठ गए थे और उनके द्वारा छात्रों को ज़बरदस्ती रोका जा रहा था शासन प्रशासन से वार्ता करने के लिए, और साथ ही साथ उन्हें बरगलाने का काम किया जा रहा था। उन आपराधिक अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध में जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनको हिरासत में लिया गया है। समाजवादी पार्टी की छात्र सभा ने लखनऊ में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। हम इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर मौजूद हैं और आप देखिए कि समाजवादी छात्र सभा के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो प्रयागराज में जो प्रदर्शन चल रहा है स्टूडेंट्स का, उस स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए फिलहाल पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और उन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पुतला भी दहन किया है। क्या मांगे हैं इन लोगों की? देखिए पुलिसकर्मी जो है मौजूद यहाँ पर, वो उनको उठा रहे हैं रोड से ताकि उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। क्या मांगे हैं इस बारे में बात कर लेते हैं एक बार छात्रों से। क्या मांगे हैं?
देखिए हम लोग की मांग है कि 1 शिफ्ट में एग्जाम करा जाए यूपीपीसीएस का, आर को जो है नॉर्मलाइजेशन हटाया जाना चाहिए। ये सरकार छात्र विरोधी सरकार है। ये देखिए इस समय समाजवादी छात्र सभा के जो छात्र हैं उनको बाकायदा पुलिस के लोग गाड़ियों में भर रहे हैं, गाड़ियों में लेके जा रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक रह सके। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से समाजवादी छात्र सभा के स्टूडेंट्स को फिलहाल यहाँ पर लेके जा रही है पुलिस। और समाजवादी छात्र सभा के स्टूडेंट्स विंग ने यहाँ पर फिलहाल जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनका यहाँ पर पुतला फूका है। स्टूडेंट से बात कर लेते हैं, क्या मांगे आप? हमारी मांगे पूरी करो। नो नॉर्मलाइजेशन 1 शिफ्ट एग्जामिनेशन छात्रों के साथ गलत हो रहा है। 5 नवंबर को नोटिस आ रही है कि 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन छात्र सभा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखिए बसों में फिलहाल भरा गया है, लेकिन वो फिलहाल बस की छत पर ही पहुंचे जा रहे हैं, बस की छत पर पहुंचे जा रहे हैं और अपनी प्रोटेस्ट को, अपनी जो ये आज का विरोध प्रदर्शन है, जो धरना है, उसको सफल बनाने के लिए, उसको सरकार तक पहुंचाने के लिए बाकायदा रोड के बीचों बीच इस समय प्रदर्शन चल रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी और हनुमान सेतु के बीच में। अब सवाल तो दो ही हैं, क्या ये छात्र जो मांग कर रहे हैं वो अनुचित मांग है, सरकार क्या उसे बिल्कुल नहीं मांग सकती, और दूसरा सरकार इसका कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रही है। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी लगातार 3 दिन से कह रहे हैं इस मामले में सरकार को मांग मान लेनी चाहिए इन छात्रों की, लेकिन 4 दिन हो गए। देखिए मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के जो भी सलाहकार लोग हैं, जो भी समझाने वाले लोग हैं, वो या तो 1-2 दिन के लिए प्रयागराज चले जाएं, इस मसले पर कुछ छात्रों से अलग से बैठ के बात कर लें, वरना इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी आने वाली है। ये मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। प्रयागराज के इन छात्रों को ये कहना कि ये इसमें अपराधी घुस गए हैं, कोई पार्टी के लोग हैं, हम भी उसी जगह से निकल कर आए हैं, ऐसे आंदोलनों का हिस्सा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जमकर रहे हैं, और कोई भी आंदोलन होगा तो जो सरकार विरोधी है, विपक्षी पार्टियां, वो उसमें शामिल ही होंगी। भाई लोकतंत्र में प्रदर्शन का यही तरीका है। और ये छात्र कोई ऐसे नहीं, इनमें से मैं बार बार समझा रहा हूं कि ये बच्चे कोई ऐसे नहीं जिनका अपना कोई एजेंडा होगा। एक तख्ता चौकी और 2 कुर्सी मेज पे रहने वाले ये लोग हैं। और ये जो डिप्टी एसपी और डीएम साहब खड़े हैं, यही 2 साल 3 साल का बस फर्क होने वाला है, तो ये उनको भी कुछ नहीं समझने वाले हैं। ये बहुत साफ साफ बात कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को आपने नोटिस में दिया था क्या? जवाब है नहीं दिया था। क्या एडवर्टीजमेंट निकलने के बाद बीच में कोई प्रोसेस बदला जा सकता है? जवाब है नहीं है। आप कह रहे हैं कि 5 लाख से अधिक होने पर कहां लिखा था ये जरा बता दीजिए। और 5,71,000 लोग अगर हैं, देश में 75 जिले हैं, तो क्यों सिर्फ 41-42 जिलों में या 45 जिलों में परीक्षा कराई जा रही है? और अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में इतने बच्चों को एक साथ एग्जाम दिलाने की स्थिति नहीं, तो यह भी प्रशासनिक अक्षमता का उदाहरण है। लोग वहां यह भी कह रहे हैं कि हमें योगी आदित्यनाथ के ऊपर भरोसा है, आयोग से भी उनकी यह नाराजगी नहीं कि कोई उनके मन में, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ट्रांसपेरेंट नहीं है। कल को कौन सा अध्यक्ष आए, किसकी नीयत खराब हो जाए, वो अपने लोगों को भर्ती के लिए इस नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करने लगे। आज 2 शिफ्ट है, कल को 3 शिफ्ट कर ले, और उसका नुकसान जो योग्य छात्र हैं उनको उठाना पड़ेगा। ये मुझे नहीं पता सर कि सरकारी नौकरी के विज्ञापन में कितनी हद तक डिटेल में जानकारी दी जाती है। आपने कहा ये कि ये एग्जाम एक नहीं 2 पाली में होगा, ये विज्ञापन में नहीं था। नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की बात भी विज्ञापन के अंदर नहीं थी, और पहले कभी हुआ नहीं है। मैं कह रहा हूं देश भर में कौन सा ऐसा एग्जाम होता है जिसको अलग अलग शिफ्ट में कराना पड़ता है? वो कह रहे हैं 5 लाख, अभी 25 लाख हमने सुना था। नीट वाला कितने शिफ्ट में हुआ था? देश में हुआ था ना, इसमें बड़ा हंगामा हुआ था, कुछ सेंटर की गड़बड़ हो गई। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि चलिए कुछ भी हम कह रहे हैं कि चलिए अगर हो सकता है कि आयोग सुधार ही कर रहा हो, तो बच्चे इतने बैठे हुए हैं, आप उनके साथ बातचीत का एक मैकेनिज्म नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको उनकी बात नहीं समझ में आ रही। वजह तो होगी ना कि सरकार क्यों नहीं बात इनकी तुरंत मान रही है। बच्चों की भी तो कोई वजह होगी ना कि वो मान नहीं रहे हैं। वो तो उनको तो परीक्षा की तैयारी करनी है, मार्च के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद दिसंबर। उनका क्या है? सरकार में बैठे लोग तो सरकार में होते हैं, सत्ता में होते हैं। इन बच्चों के पास क्या है? ये तो बेचारे सुबह शाम अपनी पढ़ाई करते हैं, अपना जिसको कहते हैं किसी तरह से 2 जून का भोजन का इंतजाम करते हैं और मेहनत कर रहे हैं। इनको कौन सा नहीं मानती सरकार, मान लीजिए इनकी बात, तो क्या होगा? देखिए 2 चीजें हैं लोकतंत्र में। नहीं मानती सरकार, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं सिचुएशन की बता रहा हूं। अगर नहीं मानेगी तो जाहिर है
इस सरकार को इन छात्रों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, मेरे पास जो पिछले 4 दिन से दर्जनों फोन आए हैं और मैं लगातार भी बात कर रहा हूं, सारे बच्चे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन मुश्किल यह है कि जिन लोगों ने इसको कर लिया है वो अड़ जाना नहीं होता, अड़ियल होना ठीक नहीं। सरकार अड़ रही है या कोई वजह है इनकी बात ना मानने की? सरकार का आज ऐसा मानना है कि ये प्रायोजित तरीके से ये कराया जा रहा है और उस कंडीशन में जैसे डीएम जाके समझा रहे हैं फिर भी आप समझने को तैयार नहीं है, तो उसके चलते ये समस्या दिख रही है। वास्तव में ये ऐसी कोई समस्या है नहीं। और दूसरी चीज़ की जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सरकार के लोगों का कहना था कि देश भर में जिस प्रकार से एग्जाम को लेके एक तरह से मुहिम ये चल रहा है कि कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा फुल प्रूफ तरीके से आप किसी चीज़ को कराएं, उस कोशिश के तहत इसको किया गया था कि कम सेंटर पर रखें, अलग अलग पारी में रखें, ताकि पूरा आपका कंसंट्रेशन रहे ठीक तरीके से एग्जाम कराने में। उसको प्रायोजित तरीके से इस प्रकार से स्प्रेड कर दिया गया कि छात्रों को लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। नहीं, प्रायोजित का मतलब क्या? समाजवादी पार्टी के लोग इसको हवा दे रहे हैं। हाँ, मतलब सरकार का ये मानना है, यूपी सरकार का मानना है कि इसमें समाजवादी पार्टी के लोग, उनकी छात्र इकाई जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है, वो मिसगाइड कर रही है, जिसके चलते ये छात्र इस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी संगठन में भी बहुत सारे लोग सौरभ आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि ये मान रहे हैं कि इस तरह का प्रोटेस्ट कतई ठीक नहीं, सरकार के लिए ठीक नहीं, संगठन के लिए ठीक नहीं, और जल्द से जल्द बात करनी चाहिए। और अभी तक एक लूफोस जो नजर आ रहा है शायद ये कि पीसीएस चेयरमैन को बहुत पहले इन छात्रों से बात कर लेनी चाहिए थी और उनको समझा लेना चाहिए था। वो काम शायद उन्होंने अब तक नहीं किया। लेकिन जो ये लोग मांग कर रहे हैं, जिस व्यवस्था के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी चीज है कि सरकार वापस नहीं जा सकती उस पर, ऐसा लगता है? अगर प्रायोजित तरीके से अगर आप किसी चीज़ को कराएं, सरकार के शब्दों में मैं कह रहा हूं, तो फिर उसमें सरकार क्यों पीछे जाना चाहेगी? सरकार को तो ये लग रहा है ना कि हमने जो किया वो ठीक तरीके से किया, बेहतरी के लिए किया है। काउंटर उदाहरण दूंगा, सरकार में पीछे हटती भी है, ऐसा नहीं है। 2020 का किसान आंदोलन है ना, बिल्कुल सब लोग कह रहे थे प्रायोजित है, खालिस्तानी है, फलाना, हर तरफ लोग कह रहे थे, मीडिया में भी कहा जा रहा था, सरकार के पक्ष के लोग कह रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कॉल ली ना 10 महीने के बाद, वापस लिए ना कानून, जबकि वो बड़े उससे लाए थे एक उम्मीद तो के बहुत साथ। बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। लेकिन उस उतनी बड़ी चीज पे केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता, वो अगर अपने कदम वापस खींचता है जनता के आक्रोश को देखते हुए, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये युवाओं का आक्रोश है, छात्रों का आक्रोश। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, देखिए समस्या क्या है कि जब सरकारें सिर्फ अधिकारियों के, अपने सलाहकारों के हिसाब से काम करने लगती तभी दिक्कत आती है। अगर सरकार खुले रूप से छात्रों से, मैं तो कहता हूं क्या दिक्कत है, पर मुख्यमंत्री जी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को बुला लें, बात कर लें, मुख्य सचिव बुला लें, कोई जिम्मेदार अधिकारी बुला करके, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री बुला करके उनसे बात कर लेंगे, बात समझ लें और बीच का कोई रास्ता निकाल लें। इंदिरा गांधी ने यही गलती की थी 1974 में। गुजरात में छोटा सा आंदोलन शुरू हुआ था, चिमनभाई पटेल की सरकार गिराई गई और उसके बाद वो आंदोलन बिहार पहुंच गया और होते होते 74-75 आते आते इमरजेंसी लगी। ऐसा नहीं है कि सर, तो मैं कह रहा हूं कि छात्रों को हैंडल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स के मामले में योगी सरकार ने इनकी बातें मानी भी हैं। भाई कांस्टेबल भर्ती में सरकार पहले नहीं मान रही थी, पेपर लीक हुआ, नहीं मानी, अच्छी बात है, फिर बाद में इनके डेलीगेशन बुलाए, स्वीकार किया, परीक्षा रद्द की, दोबारा करवाई। स्वीकार कर लो, बात कर लो, क्या जो दिक्कत है? प्रतियोगी छात्र आंदोलन को लीड करने वाले लड़के हैं, मेरी उन 3-4 लड़कों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और इस सरकार की नीयत पर शक ही नहीं है, लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन है इसका कोई फॉर्मूला साफ साफ बता सकता है क्या? ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फॉर्मूला तो छापा है प्रेस में, मैं कहता हूं छापा है, लेकिन उसमें आप 1 से 5, देखिए जो परीक्षार्थी हैं, हम लोग यहां टीवी पर बहस कर रहे हैं, जिनके लिए 1 नंबर से पीसीएस आईएएस रुक जाता है, आप उन बच्चों से पूछिए, उनको 1 से 10 नंबर का अंतर बहुत होता है। और एक बात और मैं बता दूं, सरकार में ढेर सारे लोग, संगठन में ढेर सारे लोग इस मामले को समझ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस पर बयान दे चुके हैं। फूलपुर में विधानसभा का उपचुनाव है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहले दिन से लोक सेवा आयोग के गेट पर धरने पर है, क्योंकि छात्रों के मामले में सारे संगठन है वहां। और मैं कह रहा हूं एबीवीपी इनके साथ है, इन्हीं छात्रों के साथ, और किसके साथ रहेगी? वो छात्रों का संगठन तो सरकार के साथ रहेगी क्या? आप समझिए इस बात को ना। छात्र संगठन का काम क्या है? छात्रों के जो मुद्दे हैं उसको उठाना, और वहां सभी छात्र संगठन है। मतलब एबीवीपी मैंने जिक्र इसलिए किया जिससे समझ में आए, सारे छात्र संगठन है वहां, सारे नेता हैं, और ऐसे ही आंदोलन होता है। अब सरकार 4 दिन तो हो गए, अब देखिए सरकार इस पर तुरंत इस पर कुछ उनको कंट्रोल करने के लिए, मनाने के लिए कुछ करता है, बड़ा प्रयास करती है कि नहीं। अब आपको जरा झारखंड की खबर देना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ आज झारखंड में हैं। बोकारो की रैली में उन्होंने एक बार फिर से वही बात की है कि आप लोगों को बंटना नहीं है, आपस में लड़ना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कांग्रेस अलायंस के लोग बांटने की कोशिश करेंगे। ये तो मैं आपको बयान सुनवा ही रहा हूं। गुलाम अहमद मीर कांग्रेस पार्टी के नेता, अब इन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जो अब जितने भी दिन और बचे हैं, दूसरी अब आज 14 तारीख हो गई है, 20 तारीख को अगले फेज का इलेक्शन, ये 5 दिन ये बयान घूमेगा मोबाइल। हर रैली में बीजेपी का और एनडीए का हर नेता ये बयान बजाएगा।
गुलाम अहमद मीर बोल ही ऐसी बात कहे हैं। बीजेपी का कैंपेन क्या है कि झारखंड में घुसपैठिए घुस आए हैं, बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठिए, ये वहां की ट्राइबल महिलाओं से शादी कर ले रहे हैं, उनकी जमीनें हड़प ले रहे हैं, जनसंख्या घट गई है आदिवासियों की, झारखंड उनका जो अपना राज्य है उसके अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और ये क्या बोल गए गुलाम अहमद मीर? बात कर रहे थे सिलेंडर की कि 450 रुपए में सिलेंडर सबको देंगे, और बोलते बोलते बोल गए हम देंगे सबको सिलेंडर, कोई फर्क नहीं किया जाएगा, हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं किया जाएगा, झारखंडी बांग्लादेशी का फर्क नहीं किया जाएगा, घुसपैठिए का फर्क नहीं किया जाएगा, सबको 450 रुपए में सिलेंडर बटेगा। इतने उदार हो गए वो। तो योगी जी की बात सुन लीजिए, फिर आपको ये लगा, उन्हीं के पीछे ये बयान आपको सुनाते हैं फिर गुलाम अहमद मीर का। ये कम्युनिस्ट लोग, ये माले के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, ये सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये यहां पे कुछ भी बोले, रांची में जाकर के सब एक थाली में खाते हैं, एक साथ लूट खसोट करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लड़ाएंगे आपको आपस में, लड़ करके बटना नहीं है। बटेंगे तो हमें तो एक रहना है, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। और इसके लिए भाजपा को लेके आना है कमल चुनाव चिन्ह पर। उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। आप मतलब घुसपैठिए को भी 450 में सिलेंडर दोगे जो झारखंड में आ गया, सबको 450। सबसे पहली बात तो है इस बयान में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि घुसपैठिए है। वही तो सर, हाँ। मतलब स्वीकार कर लिया ना। हाँ। तो एक तरह से पहले तो उन्होंने ये कि ये गुलाम अहमद मीर साहब जो है कश्मीरी हैं। हाँ। और ये कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, झारखंड के प्रभारी हैं, और कांग्रेस नेतृत्व के बहुत भरोसेमंद, बहुत विश्वास पात्र हैं कांग्रेस के प्रथम परिवार के। गुलाम नबी आजाद से इनका बड़ा झगड़ा रहा है, दोनों गुलाम, एक गुलाम नबी आजाद, गुलाम अहमद मीर के बीच में बड़ा तनातनी रही। जब तक गुलाम नबी आजाद प्रभावशाली रहे कांग्रेस में, इनको उन्होंने बड़ा किनारे लगाए रखा था। गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद मीर साहब अब मीर हो गए। अब इतने अमीर हो गए कि सिलेंडर बांट रहे हैं, और इतने करीबी बन गए सर कि अभी विधायक दल का नेता बना दिया इनको, विधायक दल के नेता बन गए जम्मू कश्मीर में। आए अच्छे में एक, हाँ, लेकिन नेता तो बना ही दिया है। ऐसे तो अच्छे आए सर। मोना तिवारी उत्तर प्रदेश में विधायक दल के नेता है, 2 ही तो जीते हैं वहां। तो क्या कश्मीरी हैं, बोल तो हिंदी रहे ना, उनको घुसपैठिए का मतलब तो पता है ना। सर घुसपैठिए का बयान पहला जम्मू कश्मीर के नेता, जम्मू कश्मीर में इनका एक बयान बड़ा चर्चित हुआ था जब इनसे कहा गया था कि पाकिस्तान से घुसपैठिए आ रहे हैं, आतंकवादी घुस जाते हैं, तो कहते इतना तुल कर देते, कोई वहां से परेशान हो गया अपने देश में आ गया तो उसमें परेशान होने की क्या दिक्कत है, आने दो उसमें। अच्छा। ये गुलाम मोहम्मद मीर इस तरह के बयान पहले दे चुके हैं और अब उन्हें झारखंड का प्रभारी बना दिया है। तो अब वो तो सबका साथ सबका विकास, जो कांग्रेस की भाषा है कि भाई घुसपैठी भी उन्हें अपने लोग लग रहे हैं, बांग्लादेशी भी उन्हें अपने लग रहे हैं। 37-38 सीट बची हैं, बढ़िया से इन्होंने जो है बिल्कुल व्यवस्था कर दी है अगले राउंड में। उस पर आगे बात करते हैं सर, एक ब्रेक का समय हो गया है, इसी पर आगे चर्चा करेंगे। आतंकवादियों को भी देंगे, अलगाववादियों को भी देंगे, ये भी बोल सकते थे। हो सकता है किसी ने माइक जल्दी ले लिया हो, नहीं आगे बोल सकते हैं। आगे बोल रहे थे।